किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं मालूम कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि अगर आपके किसी काम से किसी का दिल दुखे तो वो पाप है, और आपके किसी काम से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। मैं नहीं मानता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी आप ही में से किसी साथी ने भेजी है। ये कहानी किसने लिखी है नहीं मालूम, लेकिन कहानी बहुत खूबसूरत है। ये कहानी गांव के एक डाकिया की। एक पोस्टमैन अंकल जो कि बरसों से डाक बांटने का काम कर रहे थे, चिट्ठी बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन आज उनके पास में एक ऐसी चिट्ठी आई थी जिस पर नया पता लिखा था। इस पते पर आज तक उन्होंने कभी कोई चिट्ठी पहुंचाई नहीं थी। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वो उस घर पहुंचे जहां का पता लिखा हुआ था, उस नए पते पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, आवाज देकर के कहा, पोस्टमैन, चिट्ठी आई है। अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि काका, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी फेंक दीजिए। पोस्टमैन साहब जो थे, इनको गुस्सा आ गया कि मैं इतनी दूर से चिट्ठी देने के लिए आया और ये अंदर से महारानी साहिबा को यहां तक आने में जोर आ रहा है। कहने लगे, अरे रजिस्ट्री है, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, बाहर आओ। अंदर से आवाज आई, आती हूं। 2 3 4 5 मिनट हो गए, अंदर से कोई आया नहीं। इनको और गुस्सा आ रहा था कि अजीब बात है, चिट्ठी पहुंचाना है और अंदर कोई लेने नहीं आ रहा है। अंदर से 5 मिनट के बाद तकरीबन दरवाजा खुला। 12-13 साल की एक लड़की थी, उसने दरवाजा खोला और ये डाकिया साहब जो थे ये चौंक गए। उस 12-13 साल की लड़की के पैर नहीं थे। इन्हें ग्लानि होने लगी, गिल्ट होने लगी कि मैं क्या इतनी देर से 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाया। ये कहते इससे पहले उस लड़की ने कहा कि माफ कीजिएगा काका, आने में थोड़ी देरी हो गई, लाइए मेरी चिट्ठी, कहां हस्ताक्षर करने, कहां साइन करने। उसके बाद ये डाकिया जो थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया बच्ची को और चले गए। 10-12 दिन के बाद में फिर से चिट्ठी आई, उसी पते की। अब की बार ये वहां जाने के लिए और उत्सुक थे। पोस्टमैन साहब वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और कहा, चिट्ठी है, दरवाजे के नीचे से फेंक रहा हूं, मत आना दरवाजे तक। तभी अंदर से आवाज आई, अरे काका रुको रुको रुको, आपको जाना नहीं है, रुको, आप जाना मत, मैं चिट्ठी लेने के लिए खुद आ रही हूं। 2-3 मिनट के बाद में वो लड़की आई और आकर के कहने लगी कि लाइए मेरी चिट्ठी दीजिए और आप रुके रहिएगा, मैं एक तोहफा आपके लिए लेकर के आ रही हूं। अंदर गई और वापस जब आई तो एक छोटा सा गिफ्ट था, एक पैकेट था। ये जो काका थे, डाकिया काका, ये कहने लगे कि अरे क्या, ये मेरे लिए क्यों? लड़की ने कहा, आप रख लीजिए, ज्यादा कुछ मत बोलिए, अपने दफ्तर जाकर के खोल लीजिएगा, तब तक नहीं, वादा रहा। ये जो पोस्टमैन साहब थे, बच्ची को आशीर्वाद देकर के अपने दफ्तर आ गए। दफ्तर आकर के वो गिफ्ट खोला, वो बॉक्स खोला तो उसमें इनके लिए चप्पलें थी। नंगे पैर डाक बांट रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस बच्ची ने ध्यान दिया और अपने काका के लिए चप्पल गिफ्ट कर दी। इनकी आंखें नम थीं, रो रहे थे और सोच रहे थे कि उस बिटिया ने मुझे चप्पल तो गिफ्ट कर दी, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहां से लाऊंगा। और इन्हें फिर से वो बात याद आने लगी जब ये वो 5 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि आज के जमाने में संवेदनाएं, इमोशंस जिसे कहते हैं, वो मर गए, इमोशनलेस हो गए हम। बहुत जल्दी जज करने लगे हैं, बहुत जल्दी लोगों के बारे में राय बनाने लगे हैं। हमें इमोशनलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशन से ही, इन संवेदनाओं से ही ये संसार, ये दुनिया बड़ी सुंदर बनती है। अगर इमोशंस खत्म हो जाएंगे तो किसी रिश्ते का कोई मायना नहीं रह जाएगा। आखिरी में बस यही कहना चाहता हूं, मुस्कान